आप सभी लोगों का हमारे चैनल भगवती विजम क्लासेस में स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा चैनल भगवती विजम क्लासेस और इस चैप्टर में बच्चों मैं सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को करेंगे और यहाँ पर जो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है तो दो वीडियो में हमने बॉड मास और भिन्न पर आधारित क्वेश्चन बताए थे। अब मैं आपको वर्गांतर पर आधारित जो कि हमारा फार्मूला वर्ग वाला a² - b² उस फार्मूले का यूज़ करना है। यहाँ तो वर्गांतर पर आधारित क्वेश्चन को हम सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप अपना पूरा सहयोग दें, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और प्रैक्टिस करें और हमारे क्वेश्चन को खूब देखें, अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें हमारे साथ साथ, जिससे मेरा भी सहयोग बढ़े, मनोबल बढ़े और मैं आपको अच्छी तरह से समझा सकूं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, लाइक कमेंट जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और बच्चों, चलिए हम अपने क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा ये है यहाँ पर कि ये संख्या दी है और आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए। सूत्र है a² - b² बराबर होता है a - b और a + b। इस फार्मूले को आपको याद रखना है। तो पहले बच्चे इस फार्मूले को आपको याद रखना है और इसको कैसे यूज करना। देखिए एक चीज ये देखिए 0.034 पहला क्वेश्चन है। तो हम इसको इस तरह से बदलेंगे कि इस पावर में बदल जाए। जैसे a का स्क्वायर है तो 324 किसका होता है, तो वर्गमूल निकालना आता है। वैसे आपको मैं बता दूँ 1.8 18 का जो वर्ग होता है 324 होता है और 121 जो होता है 11 का वर्ग होता है। ठीक है, तो ये 4 अंक है तो 2 पे दशमलव लगेगा तो मतलब ये हो गया 0 1.8 0.11। ये 4 है कि यहाँ 2 पे पॉइंट लगेगा, इसका वर्ग हो गया, इसका वर्ग हो गया और नीचे की संख्या है 0.07। अब एक बार इसे जोड़ लेना है, जैसे 100 फार्मूले में है। तो एक बार जोड़ोगे और एक बार घटाओगे। ठीक है, तो इसको एक बार जोड़ेंगे और बटे नीचे की संख्या, तो इसमें से जब घटाओगे तो ये बन जाएगा 0.07 और ये 18 1 19.29, ये हो गया 29 बटे 0.07। इससे ये कट जाएगा और ये बच गया 0.29। ये आपका बहुत सिंपल सा आंसर होता है। तो ये ध्यान रखना, अगर आपको पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो सिंपल सा तरीका है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो कुछ नहीं करना है। इन दोनों ये किसका वर्ग ये है और किसका वर्ग ये है, जिसका वर्ग है उन्हीं संख्याओं को जोड़ लेना, इसका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ 0.18 का वर्ग स्क्वायर है, वर्ग है, और ये 0.11 का। तो इसको हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए इन दोनों को जोड़ लिया, जोड़ने पे जो आंसर आया था वही आंसर आ गया, क्योंकि माइनस वाला कट जाएगा। लेकिन अगर यहाँ प्लस मतलब जो है इन दोनों का जोड़ नीचे दिया गया तो माइनस वाले का अंतर आ जाएगा। सवाल डिपेंड करता है, जैसे यहाँ माइनस है तो माइनस करने पे जो आएगा तो माइनस के हिसाब से फिर कट जाता है। अगर नीचे माइनस दिया है तो माइनस वाला कटेगा, प्लस दिया है तो प्लस वाला कटेगा। बस ये ध्यान रखना, नीचे माइनस है तो इसका मतलब इसका माइनस कट जाएगा, प्लस वाला आ जाएगा। इसी की तरह अगर यहाँ प्लस दिया होगा तो इसका प्लस वाला कट जाएगा, फिर माइनस वाला बचेगा। अब यहाँ पर देखिए 676, तो ये किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 2.6 का। और ये होता है 1.5 का स्क्वायर। तो स्क्वायर आपको याद करना है बच्चों, और ये 1.1 है। हमने बताया ना कि यहाँ पर देखो डायरेक्ट क्वेश्चन दिया तो हम एक बार माइनस करेंगे, वही फार्मूला लगाएंगे और माइनस करके जब उस फार्मूले को लगाएंगे तो एक बार हो जाएगा 2.6 + 1.5 और दूसरा हो जाएगा 2.6 - 1.5 और नीचे 1.1 हो गया। इसको जोड़ोगे तो 6 5 11 2 1 3 1 4 और ये आ जाएगा इसका गुणा 1.1 और 1.1 हो गया, इससे ये कट गया और ये आपका आंसर हो गया 4.1। ये आपका आंसर, ठीक है। आइए यहाँ पे 64 है।
64 8 का स्क्वायर होता है। तो प्यारे बच्चों 8 का स्क्वायर तो होता है, तो हम 8 नहीं लिखेंगे कि यहाँ दशमलव लगा, लेकिन दशमलव कितने पे लगाएंगे? तो यहाँ 4 है तो 2 पे लगा देना, 6 है तो 3 पे लगाना, 2 है तो 1 पे लगाना। तो यहाँ मतलब 0.8 हो गया, ये हो गया 0.04 का स्क्वायर। और इनको घटा लो, तो घटाओगे तो ये आ जाएगा 0.04। अब एक बार जोड़ लो, एक बार घटा लो, और नहीं घटाते तो ये वैसे कट जाता ये संख्या, देखो, और जोड़ना तब भी पड़ता। ठीक है, अब ये हो गया 0.12 इंटू 0.04 अपॉन 0.04, इससे ये कट गया और ये आंसर हो गया 0.12। तो ये आपका आंसर हो है। सवाल छोटे छोटे, थोड़ा सा दिमाग पॉइंट का ध्यान रखना है बच्चों इसमें, और कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। देखिए अब ये संख्या है तो पहले हम इसको स्क्वायर में करेंगे, तो ये हो गया 1.49। ये 2 बार लिखा हुआ है, यहाँ सवाल सब अलग अलग है। ये संख्या 2 बार लिखी है तो इसे हम पावर में बदल देंगे, ऐसे इसको भी पावर में बदल देंगे, और यहाँ पर इनका अंतर निकाल लेंगे। तो 9 में से गया 8, 14 में से 5 गए 9, ये आ गया। अब इसे एक बार जोड़ लो, एक बार घटा लो, नीचे 0.98, तो जोड़ोगे तो 9 1 10, 5 4 9 1 10, 1 1 2, ये हो गया। और इसमें से घटाओगे तो ये आ गया 9 में से गया 8, 14 में से 9 गया 5 गया 9, ये आ गया। और ये आपका 98 है, इससे ये कट गया, ये हो गया 2.00, ये आपका आंसर हो गया। तो प्यारे बच्चों इस ऐसे क्वेश्चनों को बहुत सावधानी से, बहुत ध्यान से करना है, ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है, और इस तरह से आप क्वेश्चन को सीख जाओगे तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और वीडियो में मज़ा आएगा, करने में भी मज़ा आएगा, आपको आनंद भी आएगा, और खूब आसानी से इसको सीख पाएंगे। अब यहाँ पर भी सवाल को देखिए, यहाँ इसको पहले देख लिया, देखिए 256 16 में आता है, तो 16 मतलब 4 है तो 2 पे दशमलव लग जाएगा, तो ये हो गया 16 का स्क्वायर। अब स्क्वायर में ये छोटी चीज़ें नहीं है कि आप बच्चे हैं, बताओ कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो आपको आता ही है। 156 किस में आता है? 14 में आता है, तो मेरा 0.14 होगा। इसका देख लो किसकी संख्या में आता है, 4 है तो 2 पे दशमलव लगा दो, और इसका अंतर निकाल लो। ठीक है, अब एक बार इनको जोड़ लो, एक बार इन्हें घटा लो, और नीचे की संख्या। ठीक है, तो 16 4 20 10 30, 0.30 मल्टीप्लाई इसमें से घटाओगे तो 0.03 आएगा, और नीचे 0.03, और इससे ये कट गया, और ये आपका आंसर हो गया 0.30। दशमलव के बाद के संख्या के बाद के 0 को नहीं लिखते हैं, लेकिन पहले 0 जरूर लिखा जाता है। 0 इसलिए लगाते हैं आगे दशमलव से पहले कि जैसे हम कपड़े पहनते हैं तो हमारे शरीर में सुंदरता बन जाती है, और कपड़े ना पहने तो चाहे इतना आदमी हैंडसम हो, वो नंगा होता है और असली तरह से होता है, अभद्र होता है, देखने में बदसूरत लगता है। लेकिन वही चीज़ काठ की कठपुतली को या प्लास्टिक के जो डमी है उसमें हम जब कपड़े को सजा देते हैं तो वो इंसान से भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इसी तरह से अगर हम संख्या में दशमलव से पहले 0 लगा देते हैं तो संख्या की सुंदरता बन जाती है। ठीक है, तो हमेशा बच्चों, और दशमलव की संख्या को एक एक करके पढ़ा जाता है। दशमलव के बाद की जो संख्या, पहली की संख्या तो एक साथ पढ़ते हैं, दशमलव के बाद की जो संख्या होती है उसको हम एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे अब ये लिखा हुआ है तो 1.49, ना कि 1.49 को हम पढ़ेंगे 1.49, ऐसा नहीं पढ़ते। हमेशा इसको पढ़ना 0.0324 इस तरह से रीड किया जाता है। अब बच्चों यहाँ पर देखो ऑलरेडी स्क्वायर में है, तो हम फार्मूले को अप्लाई कर देंगे, और फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो 2.39 प्लस 1.61, 1 टाइम्स ऐड होगा, 2.39 माइनस 1.61 1 टाइम्स सब्ट्रैक्ट होगा, और इसका सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं तो ये 8, ये आ गया। ठीक है, अब इसको ऐड कर लो,
ये हो गया, इसको सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो यही आ जाएगा 78 और नीचे 0.78 है और इससे ये कैंसिल आउट हो गया और ये बन गया 4.00 और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कमेंट जरूर करिए और शेयर ज़्यादा करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।